नमस्कार। देश और तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति अब जानने लग गए हैं। मीडिया में पहले औरंगजेब और अब कुणाल कामरा का वीडियो, इस पर चर्चा जरूरी है, जबकि आपके बच्चे की बेरोजगारी पर चर्चा कितनी जरूरी है यह आप जानते हैं, लेकिन मीडिया आपके बारे में बिल्कुल नहीं पहचानता है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? जी हां, अडानी को धन और संघ को संस्थान सौंपना भाजपा का मॉडल है, यह कहना है राहुल गांधी का। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को संघ व उद्योगपति गौतम अडानी पर फिर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा कि अगर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से संघ के हाथों में चली गई तो भारत बर्बादी की ओर बढ़ जाएगा। राहुल ने आरोप लगाया कि संघ देश के भविष्य और शिक्षा प्रणाली को नष्ट करना चाहता है और अगर इसे नहीं रोका गया तो युवाओं को नौकरियां नहीं मिलेगी। यह बड़ा आरोप लगाया है। राहुल बोले कि भाजपा का मॉडल है अडानी को देश का धन और संघ को देश के सारे संस्थान सौंपना। यह देश के लिए खतरनाक है और हम इसके खिलाफ एक है और साथ मिलकर लड़ेंगे। आईपीएल में रविवार को हुए मैच में कमेंट्री के दौरान एक नस्लीय टिप्पणी पर भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह आलोचनाओं में घिर गए हैं। हरभजन ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को काली टैक्सी कहकर संबोधित किया था। इसे लेकर हरभजन को ट्रोल होना पड़ रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में स्थित खान ए गाबा रमजान के सबसे खास और मुबारक वक्त में लाखों मुसलमानों की इबादत का केंद्र बना। 23 मार्च की रात शब कद्र के मौके पर वहां 31 लाख से ज्यादा मुसलमान जुटे और पूरी रात इबादत में बिताई। इस्लामी मान्यता के अनुसार इस रात की गई इबादत और मांगी गई दुआएं जरूर कबूल होती है। जी हां, रमजान की खास रात में दुआ के लिए जुटे 31 लाख मुसलमान। हजारों महीनों से बेहतर है ये रात। रमजान का महीना इस्लाम में बेहद पाक और खास माना जाता है, लेकिन इसकी शब कद्र की यानी सबसे ज्यादा बेहतरीन रातों में गिना जाता है। वहीं लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता, कांग्रेस ही संविधान की रक्षक है, जबकि भाजपा भारत को तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार झूठ फैला रही है और कर्नाटक सरकार ने संविधान के तहत ही फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि नाकामियों को छिपाने के लिए भाजपा ने एक षड्यंत्र के तहत संसद रोकी ताकि न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार सामने आए उस पर संसद में बहस न हो सके। वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने धर्म आधारित आरक्षण के लिए संविधान में बदलाव की वकालत करने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया है। कांग्रेस नेता ने साफ किया कि उन्होंने कभी भी संविधान में संशोधन की बात नहीं की। शिव कुमार ने कहा कि मैं 36 साल से विधायकों और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझता हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा था कि समय के साथ कई बदलाव होते जो न्यायिक फैसलों के कारण आते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस मामले में नड्डा और रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने बंगले की आग में 4-5 बोरी अधजला कैश दिखने पर घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस ले लिए हैं। अब जस्टिस वर्मा के समक्ष लंबित मामलों की सुनवाई स्थगित रहेगी। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा पर महाभियोग की मांग की है। अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि तबादला गलत है, हम मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। पैरा तीरंदाज पायल नाग ने हाल ही में जयपुर में 6ठी नेशनल पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप जीती। बिना हाथ पांव वाली दुनिया की इकलौती तीरंदाज पायल है। जी हां, उनका लक्ष्य 2026 टोक्यो पैरा एशियन गेम्स में पदक जीतना है। वह दुनिया की इकलौती तीरंदाज है जिनके हाथ पैर दोनों नहीं है। महाराष्ट्र के सोलापुर निवासी आदित्य कोडमूर 18 साल के ने 31 ताश के पत्ते तरबूज में फेंककर अपना 6ठा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने हर 2 सेकंड में पत्ते से तरबूज में छेद किया। उत्तर प्रदेश के सपा सांसद रामजीलाल सुमन का बयान पूरे देश में एक तरह से वायरल हो रहा है और मीडिया में खबर को इसको चर्चा पर लाया जा रहा है। राज्यसभा में उन्होंने कहा था कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा हिंदुस्तान लाया था। अगर मुसलमान बाबर की औलाद है तो फिर तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। हंसाना जरा संभल कर, शिंदे पर व्यंग कसा, कॉमेडियन पर केस हुआ। जी हां, सीएम फडणवीस बोले कुणाल कामरा माफी मांगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर इशारों में व्यंग कसने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन
कुणाल कामरा पर केस दर्ज हुआ है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुणाल कामरा जो सच है उस जनभावना को सामने लाए हैं, इसलिए मैं उनके समर्थन में खड़ा हूं। कामरा के स्टूडियो में तोड़फोड़ शिव सैनिकों ने नहीं की। शिवसेना का तोड़फोड़ से कोई संबंध नहीं है। कामरा ने दिल तो पागल है का पैरोडी सॉन्ग शो में गाया था। इसमें शिवसेना में बगावत का जिक्र, एकनाथ शिंदे के नाम का उल्लेख न करते हुए ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छिप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। जी हाँ, इस गाने की वजह से कुणाल कामरा पर शिवसेना या एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने एफआईआर दर्ज करवाई है। अब देखना यह है कि कुणाल कामरा माफी मांगते हैं या उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे जारी होती है। अभी तक आप टिकट लेते थे लेकिन आपको अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं मिलती थी, लेकिन अब एयरलाइंस को अब टिकट बुकिंग के समय यात्रियों को उनके अधिकारों की जानकारी ऑनलाइन लिंक के जरिए भेजनी होगी। ये जानकारी एसएमएस या व्हाट्सएप से दी जाएगी। इससे यात्रियों को फ्लाइट देरी, कैंसिलेशन से इनकार, बैगेज से जुड़ी समस्याओं में मदद मिलेगी। इस नियम को 27 मार्च तक लागू करना अनिवार्य है। झारखंड में अगले वित्तीय वर्ष में जाति आधारित सर्वे किया जाएगा। परिवहन, राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ ने एक सवाल के जवाब में बताया कि कार्मिक विभाग को इस कार्य के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होगा। ट्रंप के अनुसार इसका मकसद वेनेजुएला को दंडित करना है। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला जानबूझकर और धोखे से अमेरिका में अपराधियों और हिंसक गैंग के सदस्यों को भेजता है। इस फैसले के बाद उन्हें अतिरिक्त लागत और आपूर्ति सुरक्षा जैसे नए संकटों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, भारतीय रिफाइनरियों ने हाल ही में वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू किया था, लेकिन मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं है। मीडिया पर कुणाल कामरा की ज्यादा चर्चा है। सेंसेक्स सोमवार को 1078 अंकों की बढ़त के साथ 6 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर यानी 77,984 पर बंद हुआ। पिछले 5 महीनों में 29 अरब डॉलर की बिक्री के बाद विदेशी निवेशक अब फिर से खरीदारी कर रहे हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।